उसके बाद यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन्होंने भी कई प्रश्न खड़े किए हैं। एक तो उन्होंने मुख्यमंत्री के दौरे को बड़ा ऐतिहासिक बताया है और मैं समझता हूँ कि इनकी आदत बन गई है भारतीय जनता पार्टी की। ये हर चीज़ को ऐतिहासिक बताते हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी का लागू करने का हो, चाहे वो दूसरे जो निर्णय एनडीए गवर्नमेंट ने लिए हैं, सबको ही ऐतिहासिक बताता है। तो मैं समझता हूँ ये इनकी आदत है और ऐसा कुछ नहीं है। ये ठीक है कि उन्होंने इससे पहले भी तो यहाँ बहुत सारे उद्घाटन हुए हैं, शिलान्यास हुए हैं। और मैं आप ये भी कहना चाहूँ, मेरा ये आरोप है भारतीय जनता पार्टी और सरकार पे कि उन्होंने 100 करोड़ के तो उद्घाटन कर दिए पूर्व सरकार के, इतनी ही राशि के, जिसका मैंने पहले भी आपके कई बार आपके पत्रकार सम्मेलन में जिक्र किया है। वो अभी भी अधूरे पड़े हैं। उनको क्यों पूरा नहीं किया जा रहा है? वो इसलिए नहीं किया जा रहा है कि वहाँ जो है कांग्रेस के लोग रहते हैं। तो ये चुन चुन करके लोगों का काम करने का जो इनकी आदत है ये बहुत पुरानी है। और ये भी यहाँ पे आरोप लगाया गया कि यहाँ 35 साल में कुछ नहीं हुआ। अरे जिन सड़कों का आपने उद्घाटन किया है, मैकलिंग टारिंग का, हम भारतीय जनता पार्टी से और इनसे जानना चाहते हैं कि वो सड़कें किसने बनाई थी। जिन जिन स्कूलों का आपने अपग्रेड किया है वो किसकी देन थी। और जो दफ्तर आप यहाँ अपग्रेड कर रहे हैं उसके जो नीचे के दफ्तर थे वो किसने बनाए थे? तभी आप कर सके हैं ना जब पहले यहाँ कुछ काम हुआ हो। तो ये मैं समझता हूँ कि इस तरह का श्रेय लेना जो है वो राजनीति से प्रेरित है और इसमें इनकी मंशा यही है कि ये अपनी उस बात को मनवाना चाहते हैं, उस बात को सच्चाई में बदलना चाहते हैं जो हमेशा ही जब भी चुनाव आते हैं तो ये एक ही बात है कि 35 साल में यहाँ कोई काम नहीं। अरे जिन स्कूलों में आप पढ़े हैं वो कांग्रेस की देन है। जिन सड़कों पे आप अपनी गाड़ियों को दनादन चलाते हैं वो भी कांग्रेस की देन है। और मैं तो भंडारी जी से कहना चाहूँगा कि जामन की शहर में जो आपकी नदी है, चाहे छोटी है बड़ी है, उसमें जो पुल बनाया वो किसने बनाया? और सारे सराहा चंडीगढ़ में सड़क पर जो 19 पुल लगे हैं वो किसने बनाए? ऐसे ही सड़कों के जाल बिछे हैं, स्कूलों थोक में यहाँ स्कूल खुले हैं, बिजली जो है गांव-गांव में पहुंची है, पेयजल योजनाओं का जो है 1982 में क्या हाल था मेरे ख्याल इनको तो मालूम भी नहीं है। तो पहले ही ये 1982 में अगर ये मुझ पर आरोप लगाते हैं, पहले तो ये पता कर लें कि 1982 में पछात की दशा क्या थी। ना यहाँ कोई पुल थे, एक पुल था, ना ही यहाँ पे स्कूल थे। 3 स्कूल हुआ करते थे, एक नार्ग में हाई स्कूल था, एक सराहा में था और उधर राजगढ़ में थे। बाकी अब तो आप देखेंगे कि जगह जगह जहाँ ये साइंस ब्लॉक हो रहे हैं वो स्कूल किसने दिए हैं? तो ये केवल झूठ की राजनीति करते हैं, बदले की भावना की राजनीति करते हैं और हर काम जो है वो राजनीति से प्रेरित होता है। ये मेरा उनके ऊपर आरोप है। उद्घाटन हुए, लेकिन आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे उद्घाटन किए गए हैं जो स्कीमें कई सालों से चली पड़ी थी, जिनका उद्घाटन करने का कोई औचित्य नहीं बनता था और कई स्कीमें अभी भी अधूरी पड़ी हैं। अभी 3 तारीख को प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी सराहा में आए थे और मैं समझता हूँ हमारी पछाड़ निर्वाचन क्षेत्र के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन रहा कि जिस दिन एक ही समय में 56 स्कीमों का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया और जिसपे 315 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और होने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पछात क्या, मेरे जहाँ तक मुझे मालूम है कहीं भी इतने 315 करोड़ के शिला और उद्घाटन नहीं हुए होंगे। तो उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने हमारे यहाँ के सांसद और प्रदेश के माननीय अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी और अपने यहाँ की लोकप्रिय विधायिका रीना जी के बहुत बहुत आभारी हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी यहाँ के जो हमारे विपक्ष का दल है वो किस तरह की बातें कहते हैं, मुझे उसके ऊपर बड़ा आश्चर्य है, बड़ा अफसोस है कि वो कम से कम विपक्ष के नाते जो बोलना वो बोल लें।
लेकिन इतना झूठ, सरासर झूठ ना बोले। उन्होंने कहा कि सारे काम तो कांग्रेस के टाइम के थे, उसके उद्घाटन हो रहे हैं कहते, और ये सब कहते झुंझुना, निराशाजनक, कोई विकास नहीं हो रहा। इस तरह के वर्ड उनके हमेशा उनके मुंह पे रहते हैं। बड़े अफसोस की बात है। मैं एक डिटेल में अगर मैं जाऊंगा तो शायद आधा पौना घंटा लग जाएगा, पर मोटे तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा। डिग्री कॉलेज का आज उद्घाटन हुआ, उसके लिए 13.28 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए जब हमारी स्मृति ईरानी जी हमारे वहां के मिनिस्टर होती थी। आदर्श कॉलेज बनाया गया। बाग फौज की जो हमारी पेयजल योजना है, 2008 में माननीय मुख्यमंत्री जी धूमल जी हमारे थे, उनके समय में इसका शिलान्यास हुआ था, और श्री रविंद्र रवि जी आईपीएच के मिनिस्टर होते थे, उन्होंने बाग फौज में इसका शिलान्यास किया था, जो बनकर पूरी हुई। मैं कितनी स्कीमों के नाम लूं, मैं आपको ये कागज मेरे पास हैं जो ये कहते हैं कि शिलान्यास हम लोगों ने पैसे मंजूर किए थे, तो एक भी स्कीम मुझको ऐसी नहीं मिली जो उनके कार्यकाल में स्वीकृत हुई हो। लगभग 150 करोड़ के शिलान्यास उद्घाटन यहाँ पर किए थे। इसलिए जब राजगढ़ में आए थे तो राजगढ़ के क्षेत्र में किए थे, और जो घोषणाएं चाहे राजगढ़ में हुई चाहे हमारे सराह में हुई, 100% घोषणाएं हमारे प्रदेश की सरकार ने आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने पूरी की है। 2 घोषणाएं रहती थी, वो भी हमारे परसों होगी कैबिनेट में। हमारा बीएमओ का ऑफिस मेडिकल का सराहा राजगढ़ का कट्ठा सराहा में था, अब राजगढ़ का बीएमओ का ऑफिस भी लग हो गया है। सराहा में रेस्ट हाउस में हमारे कमरों की कमी थी। आप देख रहे हैं कि 35 साल रहे, आपने तो एक कमरा भी इसमें ऐड नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री 2 साल पहले आए तो उन्होंने कहा था इसमें कमरे की एडिशन की जाएगी, तो यहाँ 3 कमरों की हमारी स्वीकृति परसों कैबिनेट से हो गई है। राजगढ़ में 4 कमरों की स्वीकृति हो गई है। तो किस मुंह से आप बोलते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है? मेरा तो ये मानना है कि, और मेरा ये कहना है कि आप इस तरह की बातें ना करें। ठीक है, अपना विरोध करें, लोगों के बीच में जाए, अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है और जिस तरह पछात में काम हो रहा है, निश्चित तौर पे पछात में दोबारा कमल खिलेगा और प्रदेश में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जिस तरह के आदरणीय मुख्यमंत्री जी लोगों के काम कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से मेरा इतना ही कहना है कि जो छोटे मोटे छोटे भैया भी कहते हैं, छोटे छोटे नेता भी कांग्रेस कहते हैं जी झुंझुना देंगे जी। अरे क्या बिजली की डिवीजन झुंझुना नजर आती है आपको? क्या एसडीएम का कार्यालय झुंझुना नजर आता है आपको? उसके लिए पैसा मंजूर हुआ, उसके बाद वो सड़कों उन स्कीमों का शिलान्यास यहाँ पर किया गया है। मैं मोटे तौर पे बताना चाहूंगा, एक स्कीम जो बागसोग वाली हमारी परली तरफ की हमारी 10-11 पंचायतें थी, उनके लिए था। हमारा इधर का एरिया यहाँ बच गया था, जिसमें हमारी जामन शहर, काटली, सराहा, हमारी बनाधिनी, सिरमौरी, मंदर, धार, टिकरी पंचायतें, इन्हें पानी की कमी थी। उसके लिए भी हमारी जो यहाँ शिलान्यास हुआ है 9 करोड़ रुपए की 9.95 10 करोड़ रुपए की स्कीम हमारी गिरी से दोबारा मंजूर हुई है, जिसके टेंडर भी हो गए, जिसका काम शुरू होने वाला है। इसी तरह हमारी 11 पंचायतों का समूह जो नारक के आसपास, नारक, दाड़ो, देरिया, वासनी, हमारा चवेंजी, हमारी आपके धरावली, हमारा सान्ना घाट, नेना टिक्कर तक 11 पंचायतों के लिए 26.50 26.5 करोड़ रुपए हमारे एडीबी बैंक से हमारे मंजूर हुए हैं, और इसका काम जल्दी शुरू होने वाला है। जितनी भी हमारी स्कीमें इनको अपग्रेडेशन की जा रही है। इसी तरह हमारे सरसों मलाने के लिए 9 करोड़ रुपए की स्कीम का हमारा शिलान्यास हुआ है, जिसकी मंजूरी हमारे को मिल गई है। फिर कहते हैं नहीं जी ये तो कुछ भी काम नहीं हो रहा जी, ये तो हमारे समय में हुआ। कौन सा काम आपके समय में हुआ? आप तो 2012 से, आपको 9 साल आप सत्ता से बाहर है। 9 साल से विधायक 2012 से हमारा विधायक यहाँ पर है, तो क्या स्कीम में आपने डाली थी बजट में कि हमारे विधायक सुरेश कश्यप ने डाली, या हमारी जो आज विधायक है रीना जी ने डाली? मुझे बड़ा खेद है इस बात का कि फिर भी ये लोग इस तरह की बातें कि कुछ नहीं हो रहा है। झुंझुना आप देखेंगे कहते मुख्यमंत्री, क्या आप बताएंगे हमारे मुसाफिर जी, आप 32 साल 35 साल आपने राज किया, आप सराहा में क्या चीज लेके आए? राजगढ़ में अगर फॉरेस्ट का डिवीजन था तो आपसे पहला था, राजगढ़ में पीडब्ल्यूडी का डिवीजन था तो आपसे पहला था, डीएसपी का अगर ऑफिस था आपसे पहले था, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का डिवीजन था आपसे पहले था। आप क्या नई चीज लेके आए? और हम बताते कि आप क्या लेके आए? अभी हमारे 3.5 साल हुए हैं, हम एसडीएम का कार्यालय सराहा में लेके आए, हम पीडब्ल्यूडी का डिवीजन सराहा में लेके आए, हमने इलेक्ट्रिसिटी डिवीजन की घोषणा करवा दी है, जल्दी वो भी खुल जाएगा।
अभी हमने राजगढ़ में हाईपिच का डिवीजन दिया है, आने वाले समय में सराय में भी हाईपिच का डिवीजन होगा, देंगे हम। तो आप ये बताएं कि आपने कौन सी चीज इस सराय क्षेत्र में दी, या राजगढ़ में कौन सा नया काम, बड़ा काम आपने किया? अगर राजगढ़ के हॉस्पिटल को 100 बेडेड किया तो हमारी सरकार ने किया, आदरणीय जयराम ठाकुर ने किया। आज 100 बेड की यहां पर घोषणा की तो किसने की? आपने तो केवल बिल्डिंग बनाई, और बिल्डिंग के लिए भी आप ये बोलते रहे कि हम तो 100 बेड हॉस्पिटल बना रहे हैं। लेकिन आज हमारे को जब पता लगा कि तो केवल 30 बेडेड है, आज हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ है और उन्होंने इसको 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने की इसकी घोषणा कर दी है। इतनी हमारे 3 PHC हमारे क्षेत्र में दी गई, वो क्या आपने दी थी? आप बोलते हैं कुछ नहीं हो रहा है, कहते हैं क्या नारग में सब डिवीजन, आप तो नारग का जो पीडब्ल्यूडी का सब डिवीजन था उसको उठा के डिलमंग ले गए थे। हमने नारग में सब डिवीजन दिया आईपीएच का, तो हम लोगों ने दिया। वहां पर सब तहसील का हमने किया, हमारे टाइम में वहां पर खोली गई थी, चालू की थी पार्ट टाइम, तो तब आपको वहां पर नारग में सब सील देनी पड़ी, ना तो आपको नारग में सब सील देने का आपका कोई मन नहीं था। इसी तरह राजगढ़ में कितने काम हो रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कांग्रेस के भाइयों को कि आप ठीक है, आप विरोध करें लेकिन झूठ ना बोले। हम कभी नहीं कहते, इसके बाद भी जब गंगूराम जी यहां पर थे तो काप दीवा, उनके टाइम में भी विकास हुआ, लेकिन तुलना करें आप कोई भी विधायक, पिछले जो विधायक थे वो अपना कोई भी ऐसा कोई स्वर्णिम इतिहास बता दे कि मैंने 1 साल में या 2 साल में या 3 साल में मैंने इतने काम किए।